बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को एक वार्निंग दे दी गई है कि आपके पास वक्त कम है, आप या तो आईनी पैकेज को पार्लियामेंट से आप मंजूर करवाएं, इसे पास करवाएं, नहीं तो फिर हमारे पास ऑप्शन दूसरा भी मौजूद है। और व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप सियासत को देखें तो वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर अपनी बेबसी का रोना रोते हुए आपको नजर आएंगे। बिलावल जरदारी जब से मुज़ाकरात की मेज़ पर फजल रहमान के साथ बैठे, मैं उस दिन से आपके सामने मुसलसल ये कह रहा हूं कि इस पूरे मुज़ाकराती अमल की संजीदगी का इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कोई ब्रेक थ्रू हो, क्योंकि उन्होंने बिलावल जरदारी को ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा दिया है। अगर फजल रहमान से किसी ने बात करनी थी तो आसिफ अली जरदारी साहब बात करते। आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे फजल रहमान साहब से बात करने के लिए मौजू नाम मौजूद हैं, लेकिन आगे किसको किया गया? बिलावल जरदारी को। और तिफले मकतब चूंकि बरखुरदार हैं आसिफ अली जरदारी के, और उन्होंने अपनी नासमझी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो शायद उनके अंकल्स जब अगर फजल रहमान से बात कर रहे होते तो ये कभी ना कहते। मिसाल के तौर पर एक पार्टी का चेयरमैन अपनी बेबसी का इजहार पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के किन अल्फाज में करता है कि मेरा फोन कामरान मुर्तजा नहीं उठाते और मैं उनसे राब्ते की कोशिश कर रहा हूं, और जब मैं फजल रहमान से मिलूंगा तो मैं ये मामला जरूर उनके सामने रखूंगा। अगर आपका कोई फोन नहीं उठा रहा तो फिर पाकिस्तान की आवाम को आप क्यों बेवकूफ बनाते हैं? ये वो संजीदगी है जिसका मुजाहिरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। यहां पे लोगों के फोन नहीं उठाए जाते और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ किया। ये मुल्क एक खिलौने के तौर पर आसिफ अली जरदारी ने इसे समझकर अपने बेटे के हवाले कर दिया। इस आइन को एक खिलौना समझकर अपने बेटे के हवाले किया कि खेलो बेटा इसके साथ और अपना हाथ साफ करो, क्योंकि आने वाला कल जो है वो तुम्हारा है। मरूसियत का राज होगा और तुम मरूसियत की सल्तनत के अंदर उसके सुल्तान हो गए। एक टेलीविजन चैनल के ऊपर आज दोबारा ये जो इनकी लॉबिंग चल रही है ना, पाकिस्तान के आइन में पीपल्स पार्टी की जो मुज़ाकराती कोशिशें हैं इसको पर्सोनिफाई करने के लिए बिलावल जरदारी ने मजीद इंटरव्यूज दिए हैं। दूसरी तरफ वहाब मुर्तजा साहब जो है वो भी टेलीविजन के ऊपर बिलावल जरदारी के तर्जुमान की हैसियत से मौजूद हैं, और जो मुशावरती अमल है इसके ऊपर जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उन तमाम तरामीम से जो एक काले मुसव्वदे की शक्ल में, एक काले लिफाफे में फजल रहमान के हवाले की गई, इससे अलहदा किया जाए, क्योंकि जो दास्तान मजबूरी था वो कामरान मुर्तजा साहब ने दुनिया के सामने रख दिया है। और जितनी मजबूरियां बिलावल जरदारी की हैं, फजल रहमान की जमात ने इन तमाम मजबूरियों का हाल अहवाल कौम के सामने इन अल्फाज में रखा कि हमारे पास बिलावल जरदारी साहब आए, हमने उन्हें कहा कि आपने ये तमाम तरामीम को पढ़ा? तो बिलावल ने कहा कि जनाब बिल्कुल पढ़ा। आपने 8वीं जो तरमीम है, आर्टिकल 8 की जो बात कर रहे हैं, 8वीं तरमीम नहीं, आर्टिकल 8 की इस तरमीम के हवाले से भी आपने पढ़ा? तो बिलावल जरदारी ने कहा कि जनाब हाँ, मजबूरी है, हम क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और फिर कामरान मुर्तजा ने ये दास्तान मजबूरी दुनिया के सामने रखी। अब व्यूअर्स, जो बातें बंद कमरों में होती हैं और ना तजर्बाकारी ये जो बिलावल की है, ऑब्वियसली इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया। और बिलावल के पास अगर आप गुफ्तगू सुने, जो टेलीविजन पे इंटरव्यूज थे, उनके अल्फाज, उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज था वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, और उनकी गुफ्तगू, उनका एतमाद दोनों आउट ऑफ ऑर्डर थे। और बिलावल जरदारी साहब अपनी उन गलतियों का, जो गलतियां फजल रहमान से मुलाकात के बाद उन्होंने की, उसको कवर करने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने सारे का सारा मलबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दिया। और क्या अल्फाज थे? वो ये कहते हैं कि जनाब ये तरामीम जितनी भी हो रही हैं, और जिस तरह 8वीं तरमीम की जो प्रपोजल थी, आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, वो नई तरमीम के जरिए मिलिट्री कोड मुकम्मल कायम करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की तजवीज़ थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने उनको कहा क्योंकि इसमें अगर आप शर्त रख दें कि एक्टिव ड्यूटी की तो ये बेहतर होगा, और इस तरह हमने आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पाकिस्तान के अंदर पता क्या होगा? आज अब लाहौर की सड़कों पर देखें ना, तो सनम जावेद को मैंने देखा एक वीडियो क्लिप के अंदर, लाउड स्पीकर उस
लड़की के हाथ में था और वो इमरान खान कैदी नंबर 804 के नारे लगा रही थी। कोई खौफ नहीं है और ये एक खतरा बन गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लोग अब खौफ के बुत तोड़ के इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी तरामीम लेकर आए, नून लीग जो मर्जी करे, और जिस तरह से लोगों के हकूक को सल्ब किया जा रहा है, ये तरामीम इसलिए करवाई जा रही हैं। जिस आज़ादी के साथ पाकिस्तान में लाउड स्पीकर कैंपेन चली और जलसे की मनादी करवाई जा रही है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, माहौल गरमाया जा रहा है, अगर ये तरमीम आ जाए आर्टिकल 8 वाली, तो किसी को भी उठाकर आप मिलिट्री कोर्ट के हवाले करें और किसी को भी मिसिंग पर्सन करवा दे दिया जाए, और किसी का केस जब मिलिट्री कोर्ट में चले और जो फैसला आए आप उसको किसी भी पाकिस्तान की अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। ये वो हकूक हैं जिन्हें आप रोंदने के लिए रातों को मिलते हैं, और जब आपकी बात बाउंस बैक कर जाए, फायर बैक कर जाए, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होता। और इस वक्त यही हालत जो है वो बिलावल जरदारी की है। व्यूअर्स, दूसरी जो चीज इसके अंदर कही गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों से लगता है कि कामरान मुर्तजा आपका फोन नहीं उठाते। ये बिलावल से सवाल किया गया तो उसके ऊपर उनके क्या अल्फाज थे कि अफसोस से कहना पड़ता है कि अब इस पर क्या कहूं कि मैं मौलाना से इस बात का जिक्र करूंगा। मैंने खुद फोन करने की कोशिश नहीं की, कामरान मुर्तजा ने इसका जवाब टीवी शो में आकर दे दिया कि बिलावल भुट्टो, मुझे बात समझने में बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने ऐसी ही बात की थी। वो क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो गई है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। जो काला लिफाफा था इसमें काली तरामीम नहीं थी बल्कि सफेद तरामीम थी जो जमहूरियत की सेहत के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन ये तरामीम काली थी। कामरान मुर्तजा टेलीविजन पर आए और उन्होंने इसका जवाब बिलावल जरदारी को दे दिया दो टोक अल्फाज के अंदर। व्यूअर्स, पार्लिमान को जब कवर करने वाले सहाफ़ी हैं, जब उनसे बात हुई तो वो ये कहते हैं कि इतवार की रात होने वाले इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और इतने बड़े फोरम पर मौलाना को शर्मिंदा करने की बार बार कोशिश की गई। आप तेज़ी में कुछ अगर ऐसी बातें कहें कि आपके बड़ों ने पाकिस्तान के आइन को उसके दिफा के लिए कोशिशें की, मेरे बड़ों ने जो कोशिशें की, लेकिन जिस अंदाज में बिलावल जरदारी फजलुर रहमान से मुखातिब थे, शायद ये अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया। पार्टी के अंदर एक रिटेलिएशन देखने को मिली, पार्टी के अंदर एक कंसर्न शो किया गया, गम गुस्सा भी था, रंज भी था पार्टी के लोगों को, और फिर उसका मुनासिब वक्त आने पर इंतजार किया जा रहा था और फिर उसका जवाब दिया। और जब मौका मिला तो कामरान मुर्तजा ने ये दास्तान मजबूरी पूरी दुनिया को सुनाई। व्यूअर्स, इस्लामाबाद से एक और खबर भी ये आ रही है कि इस्लामाबाद से जमीयत उलमा इस्लाम फे के मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर मौलाना हफीजुल्लाह निज़ामी अगवा हो गए और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया गया था। अब ये खबर सच्ची है या झूठी है, फजलुर रहमान साहब की जमात इसके ऊपर बाकायदा अपना वर्जन जो है वो दे सकती है। मैं आपको व्यूअर्स एक और भी खबर दे दूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अफवाहों का बाजार भी हमेशा गर्म ही रहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ऐसी खबरें लॉन्च करवा कर एक पब्लिक ओपिनियन और पाकिस्तान में कुछ लोगों की रिएक्शन क्या होगा इसे आप चेक करते हैं। जिस तरह खबर आई और इसे ज़राए से कोट किया गया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और उस दरख्वास्त का जिक्र हुआ इस खबर के अंदर कि हम एक मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और इस दरख्वास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट की फैसले का तफसीली जायज़ा लेने और फिर उनसे बाकायदा तौर पर रहनुमाई जो है वो मांगी गई है। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, सामने मौक़िफ़ रखेगा कि जब कानून मौजूद है कि अब मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती तो फैसले पर हम किस तरह से अमल दरामद करें। फिर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने की खबरों की तरदीद की। वो आए, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें कोई ऐसी खबर में सदाकत नहीं है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, मैं आपके सामने दो चीज़ें रख देता हूँ। पाकिस्तान की जो हुकूमत है हमेशा से इसकी गलत तशरीह करती रही और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद एक कानून साजी की और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया इसे सिर्फ टारगेट करना था, इसीलिए ये कानूनी एक तरमीम जो है वो लेकर आए। अगर ये इसके बाद की जाती या फिर इस फैसले पर अमल दरामद होने के बाद ये मामला आते तो शायद इसके ऊपर तनकीद ना होती, लेकिन अब इस फैसले को रिवर्स करने के लिए सब कुछ किया गया। दूसरी चीज़ व्यूअर्स इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था ना, तो उस वक्त मुसलसल ये कहा गया कि एक जमात को आपने गलत तशरीह करके उससे बल्ले का निशान ले लिया
और फिर उसको ये भी कहा कि आप किसी तरह भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आप एक जमात नहीं है। जानबूझकर एक फैसला ऐसा दिया गया जिसके बाद कन्फ्यूजन की एक चेन जो है, एक साइकिल हमने पाकिस्तान के अंदर देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, आधे आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं था। और फिर आपको याद होगा कि नज़ियाती के साथ भी एफिलिएशन की बात हुई, यानी जानबूझकर काजी की अदालत से ही सब कुछ किया गया। और उस फैसले के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम को कितना नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इन तमाम वाक़यात के तनाजुर में ये फैसला दिया कि ये तमाम लोग जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सपोर्ट किया गया, जो हमायत याफ्ता थे, ये तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और आप उनसे ही हक नहीं छीन सकते। लेकिन आपको कहानी ये सुनाई जाएगी कि हमारे पास कानून ऐसा नहीं है। सरकार, ये कानून जो आपने बनाया ये बाद में बना है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के बाद। इससे पहले ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये जो मामला है इसके ऊपर मुतफरिक दरखास्त की खबर लॉन्च हुई है और उसके बाद इससे पीछे हट गया। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, जजिस कमेटी जो हर जुमेरात को इसका इजलास होता है, इसे मनसूख कर दिया गया। जिस खबर ये है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन काजी साहब जो है वो घर चले गए और वहाँ से जाकर उन्हें बताया कि आज मैं दस्तयाब नहीं हूँ। यूँ मीटिंग जो है मनसूख हो गई। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। वजह ये है जी कि एजेंडे में 63A फैसले पर नज़रसानी और ऑडियो लीक केस से मुतल्लिक दरखास्तें शामिल थी। अगर आज ये मीटिंग होती तो 63A के फैसले के हवाले से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय से बेंच बनता, जो कि काजी साहब नहीं चाहते। और अब आपके पास 7 दिन का वक्त आ गया और आइंदा जुमेरात को भी यकीनन कोई बहाना जो है बनाया जा सकता है और फिर एक दफ़ा ये इजलास जो है वो नहीं होगा और हुकूमत को मज़ीद वक्त मिल जाएगा। आपने तरमीमी एक्ट लेकर आना है, कोई ऑर्डिनेंस पास करवाना है 63A के हवाले से, उससे पहले ही तमाम काम जो है वो हो जाएगा। और अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कोई तरमीम होती है तो फिर काजी साहब के पास सारे इख्तियारात चले जाएंगे। और ख़बर ये आ रही है कि ये तमाम इख्तियारात काजी साहब को देने जा रहे हैं और कमेटी से ये तमाम इख्तियारात जो हैं वापस ले ली जाएंगे, यानी जो इनको सूट करता है ये सब कुछ कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक और भी खबर दे दूं, 2015 की एक जजमेंट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है जिसमें काजी साहब ने खुद से ही लिखा कि आप बाकायदा तौर पर हुकूमत पर तनकीद हो सकती है अगर कोई तरमीम आइन के अंदर की जाती है और उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन आज काजी साहब क्या कर रहे हैं। और एक और भी नुक्ता आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो सामने आया और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस पर तफसील से हम बात कर रहे थे कुछ दोस्तों से कि कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी। अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कहता है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो काजी साहब को ये क्यों भूल जाता है उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त एक तहरीक चला रहे हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। तो कासिम सूरी की रूलिंग और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो उस रूलिंग के बाद दिया। उस वक्त इन लोगों को क्यों ख्याल नहीं आया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी लेकिन आपने उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की बात की। आज पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून साजी की जाती है, रजिस्ट्रार यानी उसकी भी इतनी हैसियत हो गई, वो क्या कहता है पाकिस्तान की आवाम के हक में जो दरख्वास्त जाए कि जनाब ये आपका इस्तेहकाक नहीं है, ये मुकर्रना की हैसियत है। यानी वो खुद नहीं बोल रहा था बल्कि उसके अंदर काजी फायज़ ईसा की रूह आई हुई थी और वो एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से एक भाषण दे रहा है। उसने 8 एतराज़ात लगाकर जो बार रूम्स की जो बार काउंसिल्स हैं उनकी दरख्वास्त को वापस कर दिया। व्यूअर्स, अब काजी साहब क्या करेंगे अगली जुमेरात तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ये भी देखा जाए कि अगर कोई कमेटी का इजलास होता है और दरख्वास्त चली जाती है तो फिर उसको भी इंटरटेन करना पड़ेगा और ये ऑर्डिनेंस जो लाया जाएगा जिसमें 63A के हवाले से फ़ैसला और इसको रिवर्स किया जाता है तो फिर ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच इसे देख भी सकता है। अगले 45 दिन काजी साहब जब तक इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये तमाम लोगों की कोशिश होगी कि काजी साहब को सपोर्ट करें जो नून लीग के लोग हैं और यकीनन काजी साहब की ये कोशिश होगी कि वो प्रॉक्सी का किरदार इसी तरह निभाते हुए ये बेंचेस के अंदर केसेस लगने ना दें। कभी छुट्टी का बहाना करेंगे और कभी बेंच को इस तरह जो है
वो अपनी अदम दस्तयाबी की नज़र जो है वो कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे की भरपूर तैयारी कर ली है जी। और ख़बर ये है कि केपी से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्या पैगाम दिया। कुछ रोज़ पहले उनकी मुलाकात हुई तो अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया गया कि केपी हुकूमत जाती है तो जाए, पूरा लाहो लश्कर लेकर आपने लाहौर पहुंचना है। अब खबर व्यूअर्स ये है कि सवाबी में ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे और एक बड़े इकट्ठ की शक्ल में, एक बड़े जुलूस की शक्ल में लाहौर की तरफ रवाना होंगे और हैवी मशीनरी और इसके साथ साथ जो दीगर लवाजमात हैं, यानी आंसू गैस के शेल अगर फेंके जाते हैं तो इसका भी बंदोबस्त जो किया जा रहा है और बाकायदा एक पूरी फोर्स जो है वो रज़ाकारों की और इसके साथ साथ खिलाड़ियों की तैयार हो रही है जो हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होगी। मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि खान साहब का ये भी पैगाम था कि अगर मैं 15 महीने से जेल में हूँ तो एक आध महीने आप भी जेल में रह सकते हैं। इसके बाद अली अमीन गंडापुर का पैगाम आया कि लाहौर जलसा हर सूरत होगा। पीटीआई कारकुनान 21 सितंबर को लाहौर पहुंचे। लाहौर के बाज़ारों में भी जलसे के लिए कैंपेन जारी हैं और उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर ने जो इजलास किया, इसकी अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत की गई है। सुबह भर से काफिले सवाबी में जमा होंगे। सवाबी से मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जलसा गाह की तरफ रवाना होगा। गंडापुर ने हर सूरत में जलसा गाह पहुँचने के भी अहकामात दिए और अली अमीन गंडापुर ने आंसू गैस और लाठी चार्ज से बचाव का सामान भी तैयार करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है ये बता दिया है कि जनाब ये होगा। अब व्यूअर्स, खबर ये भी आ रही है कि शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं बीमार हो गए हैं और उनका जो कोरोना टेस्ट है वो मुस्बत आ गया है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को कोरोना टेस्ट से आगाह कर दिया है। अब वो इस वक्त हस्पताल में दाखिल हैं, तो ये भी देखना होगा कि शेर अब्दुल मरवत बाहर आते हैं या नहीं आते, या उनकी हालत वाकई ख़राब है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।